फ्रेंड्स नमस्कार, मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग नया टॉपिक शुरू करे हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इसमें एक पार्ट आप लोगों ने देख लिया है जो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के ऊपर था। आज उसी का दूसरा पार्ट होगा और जो आप लोगों को कल मिलने वाला है वीडियो वो बहुत ही शानदार होगा। वो कलेक्शन बहुत अच्छा है क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कलेक्ट किए हैं वो सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और उसके बहुत शानदार मतलब तरीके होंगे करने के कि जो बहुत कम टाइम में हम उसको कर पाएंगे। ये कहिए कि विदाउट पेन कर पाएंगे, बिना कलम के। तो हम सारे क्वेश्चन को विदाउट पेन कर सकते हैं पर समझाना ज़रूरी होता है बच्चों को, इस वजह से जो है पेन चलानी पड़ती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। अब सवाल जो पहले हम लोग लिया करते थे तो वो पूरा स्क्रीन पे सवाल ही होता था। उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करे कि सर आप सॉल्व करते हैं बीच में ही तो समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से अब हम टाइपिंग कुछ इस तरह की कर रहे हैं कि सवाल का जो होगा वो लेटर छोटा होगा और लंबे में होगा, तो जगह नीचे होगी जिसमें हम सॉल्व करके आपको अच्छे से बता पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल। जैसा कि पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि एक व्यापारी ने 50 केजी चावल ख़रीदा। उसने कुछ चावल 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेच दिया। यदि पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ प्राप्त हुआ तो 18% पे बेचा था वो कितना किलो चावल था, ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल मतलब तरीका इसको करने का है। जैसे कि अगर हम बात करें एक 8% लाभ पर है तो एक हो गया 8, एक हो गया 18, ओवरऑल कितना हो रहा, ओवरऑल हो रहा है 14। तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगाएं तो आप देख पा रहे होंगे 18-14 का डिफरेंस जो है वो 4 है और ये 8 और 14 का डिफरेंस जो है 6 है। यानी कि टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल कितना है 10, 4 और 6 कितना है 10। और यही 10 क्या है दिया है 50 केजी के बराबर। कितने केजी के बराबर, 50 केजी के बराबर। तो देखिए 0 से 0 कट गया यानी 1 बराबर 5 हो गया। कह रहा है कि 18% पर बेचा था वो कितना किलो था, तो 18 का मान निकाल लीजिए। यानी कि इधर भी 18 का 18 का मान निकाल लीजिए। तो ये 18 है आपका, सॉरी ये आपका 18 है। तो 18 का जो मान है वो कितना 6 है। तो टोटल 10 का मान 50 है तो 6 का मान निकालना है, यानी 6 का मान यहाँ पे निकालेंगे आप। 6 करने 6 तो 6 5 30 हो जाएगा। यानी कि 30 केजी चावल वो मिलाया होगा 18% वाला और 20 केजी चावल मिलाया होगा 8% वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विस्की की एक बोतल में 40% एल्कोहल, उसमें से कुछ भाग निकालकर 19% वाले विस्की से बदल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में 26% एल्कोहल रह जाता है, तो कितने प्रतिशत विस्की बदला गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे विस्की का जो है प्रतिशत पूछा जा रहा है, प्रतिशत आपको बताना है। अब ये सवाल देखिए वैसे तो बहुत इजी है। आप यहाँ पे 40 रखेंगे, यहाँ पे 19 और 26 से एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो 7 का आएगा। यहाँ से जो निकल के आएगा वो 14 का आएगा। अगर हम बात करें तो ये हो गया 7 करने 7, 7 दूना 14, जो रेशियो हो गया 1-2 का हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, कह रहा कि कितने प्रतिशत विस्की बदला गया। तो विस्की की पहले 40% एल्कोहल थी विस्की में और उसमें से कुछ भाग निकाल करके, तो कुछ भाग निकाल करके कितना भाग निकाल कर 19% से बदल दिया गया। तो 19% से बदल गया तो 19% की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है और टोटल वैल्यू कितनी थी, वो थी 3। वो थी कितनी 3। तो यानी कि 2 बदला गया 3 पे, तो कितना परसेंट मतलब बदला गया। तो 2/3 का जो परसेंटेज आप निकालते हो 100 से मल्टीप्लाई करके वो कितना आता है 66.66% आता है। 2/3 बराबर होता है ये 66.66%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि एक व्यापारी ने 50 केजी चावल का कुछ भाग 10% के लाभ पर और शेष को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि पूरे सौदे में उसे 7% का लाभ हुआ,
पूरे सौदे में 7% का लाभ हुआ। तो बताइए कि वो किस अनुपात में चावल को बेचा। अब इस सवाल को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहे जैसे भी लगा लें। कहने का मतलब है 10% लाभ, तो ये आपकी वैल्यू जो होगी प्लस वाली 10% होगी। 5% हाँ -5 टोटल हो गया लाभ। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आप डिफरेंस देखना चाहोगे तो ये -5 और 7 का डिफरेंस हो जाएगा 12, -12 होगा, लेकिन 12 ले लेंगे हम डिफरेंस। और यहाँ पे कितने का हो जाएगा, 3 का। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 1:4। तो 1:4 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सॉरी 4:1। ये हो गया आपका आंसर 4:1। अब ध्यान से समझते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो 10% लाभ को आपको लिखना पड़ेगा 110, 5% की हानि को आपको लिखना पड़ेगा 95, और 7% का लाभ आपको लिखना पड़ेगा 107। तो 95 107 का डिफरेंस आएगा 12, 110 107 का डिफरेंस आएगा 3। यहाँ से भी कट आउट करेंगे, 3 एक करने 3, 3 चौक 12, 4:1 ही आंसर आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक टंकी को 80 लीटर पानी और दूध से भरा जाता है। 80 लीटर पानी और दूध से भरा जाता है, उसमें से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाता है। इस तरह उसमें से 55% भाग निकाल लिया जाता है। तो बताइए शुद्ध रूप से कितना दूध निकाला गया था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान से देखते हैं। शुद्ध रूप से कितना दूध निकाला गया था वही आपको बताना है। तो करना क्या है, सिंपल सा एलिगेशन लगाना है 70 30 55 का। तो ये आपका हो गया 70, यहाँ पे हो गया 30, ये हो गया 55। एलिगेशन लगा लीजिए। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 15। डिफरेंस अगर इसका हम रेशियो निकालें तो 5 3 15, 5 5 25, यानी कि अनुपात जो आ गया वो 5:3 का आ गया। 80 लीटर दूध है ना, तो 5:3 का मतलब हो गया 8, यानी 8 का मान कितना 80, 8 का मान 80। तो क्या कह रहा है कि 55% भाग निकाल लिया गया है। तो वो कह रहा है कि तो बताइए शुद्ध रूप से कितना दूध निकाला गया था। अब 30% पानी निकाला जाता है, तो 30% पानी निकाला जाता है, तो 30% निकाल लिया, यानी 3 निकाल लिया जाता है, तो बचेगा कितना, बचेगा 5 बच जाएगा, यानी 70 बचेगा ना। तो 70 का मतलब 5 बचा है, तो 5 की वैल्यू निकाल लीजिए। 8 की वैल्यू 80, यानी 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 50, और यही क्या है आपका 50 लीटर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये तो आपका परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया जिसमें रेशियो इंक्लूड है, पर इसको हम लोग लगाएंगे एलिगेशन से ही, इस वजह से इसमें एलिगेशन में इसको शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि राम के खर्च और बचत का अनुपात 6:5 है। यदि उसकी आय और खर्च क्रमशः 15% और 20% बढ़ा दी जाए तो बचत कितने % बढ़ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझते हैं इसको कैसे करना कैसे। चलिए अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर इनकम यानी खर्च जो है वो 15 कितना, राम के खर्च और बचत का अनुपात जो है वो 6:5 है। खर्च और बचत, तो अगर हम बात करें खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर की बात करें, वो कितना है, वो है, देखिए ध्यान से समझते हैं। यदि उसका आय, अच्छा आय 15 है, खर्च 20% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 20। और यहाँ सेविंग की अगर हम बात करें तो सेविंग अगर हम बात करें तो कुछ भी नहीं है, सेविंग पूछी जा रही है, बचत पूछी जा रही है। तो कह रहा है कि आय जो है 15% बढ़ रहा है, यानी कि उसका जो आय है वो 15% बढ़ रहा है। लेकिन जो इनका राम का खर्च और बचत का अनुपात है, ये खर्च हो गया आपका एक्सपेंडिचर 6 और ये हो गया 5, ये दे रखा है। तो कह रहा है उनकी बचत कितने %, यानी ये एक्स का क्या मान वो निकालना है। तो ध्यान से समझिए, अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए 20 से 15 माइनस करें तो 5 आ गया। तो अब यहाँ पे जो है
कितना जोड़ेंगे तब ना, यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। तो 6 में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे अगर हम रखें 9, देखिए एक जगह घटाना होता है, एक जगह जोड़ना होता है, एक जगह वैल्यू कम होती है, एक जगह वैल्यू ज़्यादा होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे 21 कर देंगे, 21 में से 15 गया 6, नहीं, यहाँ पे 21 हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 20 ऑलरेडी है। एक वैल्यू बड़ी होती है तो एक वैल्यू छोटी होती है, यानी कि 9 और 15 का डिफरेंस 6 होगा, तो होगा 9। तो 9 हो जाएगा ये इसका आंसर। हालांकि 21 है भी नहीं, 21 होता भी नहीं इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चाय दुकानदार, मतलब चाय का दुकानदार है, केवल चाय ही बेचता है, वो 2 प्रकार की चाय खरीदता है, जिसमें पहले चाय का मूल्य दूसरे चाय का 2 गुना है। वह दोनों चाय को 2-3 में मिलाकर 17.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, और इस तरह उसे 25% का लाभ होता है। इस तरह से उसको कितना लाभ होता है, 25% का। तो कह रहा है कि तो पहले प्रकार की चाय का मूल्य क्या है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कहने का मतलब ये है कि 25% का लाभ हो रहा है, तो पहले इसको हम लाभ को शुद्ध में बदल लें पहले, तो हम लिखेंगे 125%। तो 125% इसलिए लिखेंगे कि 25% का लाभ हो रहा है। कितने में बेचने पे, 17.5 रुपये में। तो अब देखिए अगर हम 25 से इसको काटें तो 25 से कितनी बार में कटेगा, 25 बच्चे 125, हाँ 25 छक्का 1.5, 25 70 हो गया, यानी 0.7 हो गया। तो 20-25-100, अगर हम 100% की बात करें तो ये हो जाएगा 20 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। कितना हो गया, 100% बराबर 14, यानी 14 रुपये में अगर वो बेचेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। बस यही है आपका। अब 14 रुपये आ गया तो अब लगा सकते हैं, बहुत सिंपल से। देखिए पहले था कितना, 2 गुना था, यानी कि पहले वाली चाय जो है पहले दूसरे वाली चाय की 2 गुना, यानी पहली चाय की अगर हम बात करें, अगर ये 20 रुपया है तो ये कितना है, 10 रुपया, लेकिन दोनों मिला के कितना है, 14। डिफरेंस देख लीजिए, 10-14 का डिफरेंस हो गया आपका 4, 20-14 का डिफरेंस हो गया 6। तो 4-6 को अगर अनुपात में बदलेंगे तो 2-3 की में आ जाएगा, यानी कि 2-3 आपका इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 10 रुपये प्रति लीटर बिकने वाले 40 लीटर दूध में कितना लीटर पानी मिला दिया जाए कि उस दूध का मूल्य जो है घटकर 8 रुपया हो जाए। बहुत ही सिंपल सा सवाल ये भी है। अब इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे भी, एलिगेशन का ही सवाल ये भी है। तो अगर हम बात करें कि 10 रुपया प्रति लीटर है, तो 10 रुपया प्रति लीटर की अगर हम बात करें तो 10 रुपया हो गया। और मान लेते हैं कि अगर दूध आपका 10 रुपये प्रति लीटर है, पानी मान लेते हैं 0 रुपये प्रति लीटर है अभी, लेकिन जब हम पानी को और दूध को दोनों मिला दे रहे हैं तो वो 8 रुपये में बिक रहा है। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 का, इनका डिफरेंस हो जाएगा 2 का। अगर इनको कट आउट करेंगे तो 1, इनको कट आउट करेंगे तो 4, ये हो गया। तो कह रहा है कि 40 लीटर दूध में, ये आपका 4 नहीं है, ये 4 का रियल मान 40 है। तो अगर 4 का मान रियल 40 हो गया तो इस 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान निकाल लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 दहाई में 40, यानी कि पानी को कितना मिलाना पड़ेगा, 10 लीटर मिलाना पड़ेगा। 10 लीटर पानी मिला देंगे तो दूध जो है वो 8 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि एक पात्र जिसमें 12 लीटर वोडका है, दूसरे में 4 लीटर विस्की है, यदि 3 लीटर प्रत्येक में से निकाल कर दूसरे पात्र में डालते हैं तो यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो परिणामी अनुपात दोनों पात्रों में क्या होना चाहिए। चलिए इस सवाल को अगर करा जाए तो कैसे करेंगे आप, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 लीटर वोडका है और दूसरे में 4 लीटर, चलिए ये का पात्र बनाते हैं हम 12 लीटर का, 12 लीटर वोडका। यहाँ पात्र बनाते हैं
4 लीटर विस्की, 4 लीटर विस्की हो गया। कह रहे यदि 3 लीटर प्रत्येक में से निकाल कर एक दूसरे पात्र में, यानी कहने का मतलब है 3 लीटर अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9, इसमें डाल दिए 3। अब इसमें से निकाल के इसमें डालें, 3 आ गया। अब इसमें से 3 निकाल के इसमें डालेंगे 3, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 इसमें से जब निकाल लेंगे हम तो यहाँ बचेगा 1, यानी कि अगर बात करें तो अनुपात इसका आ गया 3 1 करने 3, 3 3 का 9। यहाँ भी 3 1 का अनुपात, यहाँ भी 3 1 का अनुपात, यानी 3 1 3 1। ये ऑप्शन नंबर सी, 3 1 3 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन बर्तनों की क्षमता समान है। दूध और पानी का अनुपात 2:3, 3:4 तथा 4:5 है। यदि इन सभी को एक साथ मिला दिया जाए तो मिश्रण का नया अनुपात होगा। बहुत ही मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप इसको लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लगाएंगे इसको। हालांकि इसके कई तरीके हैं लगाने के, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा स्पेस तो है नहीं। चलिए अगर हम बात करें तो 2 3 3 4 4 5 है, तो 3 बर्तन आपको बनाने पड़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखना ये है कि ये 2 3 मिल के 5 हो रहा है, ये 3 4 मिल के 7 हो रहा है, ये 5 4 मिल कर के 9 हो रहा है। तो अगर हमें पहले सबको बराबर करना है तो देखिए पहले में हमें 9 सबसे 63 का गुणा करना पड़ेगा। तो 63 25 होता है 315, 315 ये हो गया। तो 315 इनको भी करना है, 315 इनको भी करना है, ये हो जाएगा। अब 315 हो गया, यानी कहने का मतलब है अब 315 को आपको 5 भाग में बांटना है। 5 भाग में बांटेंगे, 2 3 5 हो गया। तो 5 भाग बराबर अगर 315 है तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 1 भाग बराबर हो जाएगा 63। तो इस एक ही को हम निकाल लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। देख लेते हैं तो किसका निकालें, इनमें देख लेते हैं। 401 सेम है, 401 सेम है, 401 है, 544 है, 544 यहाँ पे भी। यानी कि अगर हम बात करें लास्ट वाले का निकाल लें तो आप निकाल सकते हैं, दोनों का भी निकाल सकते हैं। तो 63 दूना देखिए, 63 दूना हो गया 126, 63 तियाँ हो गया 189। तो अगर 189 की बात करें, उसके बाद 63 यहाँ पे 4 हो गया, 4 7 7 बराबर 315 है। तो 7 बराबर अगर 315 होगा तो 1 बराबर 45, तो 4 बराबर 180, 180 ऐड कर लीजिए। और फिर अगर 9 बराबर अगर 315 है तो 1 बराबर 35 हो जाएगा, 5 बराबर तो 35 25 175 हो गया। 175 180 189 को अब जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है, इसको आ रहा है 544। कितना आ रहा है 544। तो देखिए 544 इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है, यानी कि 2 ऑप्शन पहले आपसे कट गए। अब यानी कि हमें आगे वाला भी जोड़ना पड़ेगा। तो 63 दूना 126, 63 दूना 126 हो गया, 45 तियाँ 135 और 35 चौका 140, 140 135 126 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 401। 401 आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला सी वाला आंसर हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा आपका। तो ऐसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ऐसे क्वेश्चन को आयतन सेम करके ही करना पड़ता है। आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि 3 बर्तन जिनकी क्षमता समान है उसमें HCl और पानी का अनुपात 2:3। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना था, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। 2:3 हो गया तो इसका मतलब 5, 3:7, 7:3 का मतलब इसका हो गया 10, 11:4 का मतलब हो गया 15। ये
5, 10, 15 किस पे बराबर होंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे 30 पे। 30 पे बराबर करने के लिए ध्यान से समझते हैं, तो 30 से बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर 30, 5 बराबर 30 तो 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 18, 3 बराबर 18। यहाँ पे 10 बराबर 30 तो 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 21। यहाँ पे 15 बराबर 30 तो 1 बराबर 2, यानी 11 दूना 22, 22 22 44, 44 और अगर आप 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61। तो देखिए 61 किस में है, पहला वाला, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 61 ही आने वाला है। तो 61 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा दूसरे वाले ऑप्शन में, 61 29, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये फर्स्ट ऑप्शन से ही हो गया, इसमें बस एक ही करना था, ऑप्शन आपका मिल गया, जुड़ गया। बाकी हम लोग अगले पार्ट में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन कुछ होगा, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे जो आए हैं अभी हाल ही में एग्ज़ाम में, जैसे CPSI में आया है, CGL में आया है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट तो ज़रूर किया करिए कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसा होगा आप लोग का सुझाव मैं और बेहतर करने की कोशिश करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।